ऐसा भी है। तो समय मैंने समझता घर बैठे भी समय नहीं आएगा जो हालात बने हैं। मैं इस बात की तारीफ करता हूं और राहुल जी का और उनकी टीम का पूरे देश और हमारा खास करके कठुआ जिला, हमारी रियासत, हमारी जो ड्यूटी बनी हुई है, पूरे लोग यहां से इंक्लूडिंग यूथ एंड स्टूडेंट्स और खास करके जितने भी यहाँ के लोग हैं, हम शुक्रिया करेंगे कि बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। इसका फायदा लेना चाहिए आप सबको और समझना चाहिए। ये 5 एग्जाम क्या है, आप जब भी तकरीर करो, मैं आपको कहूंगा बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए। जितनी बात करो और हर बंदे को समझाने की कोशिश करो, आसान, इजी और अपने तरीके से, ताकि वो लोगों को बात समझ आए और समाज को भी समझ आए, आपके माँ बाप को जरूर समझ आए, ताकि आपको जंग के लिए भेजें। अदरवाइज जंग में आकर मजे नहीं तोड़ी जाए, तेरा करेक्टर खराब हो गया, तेरा ये हो गया ना वो हो गया। इसलिए सब बच्चे अपने पेरेंट्स को खास करके घर में ये पूरा समझाएं कि हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ, हमारे देश के साथ, हमारी यूटी और स्टेट्स के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए हम ज्ञान हो, समझ हो। ये सारी चीजें क्यों होती है, ऐसी पहले क्यों नहीं होती? क्योंकि आजकल नकारे लोग, जिनको मैं नहीं समझता एजुकेशन से कोई लेना देना हो, तो ऐसे लोग हुकूमत करते हैं, कहते अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टगे से बाजी टगे से खाजा। पुरानी किताब है ये, वो हाल हो गया। हर चीज उनको लगता नहीं कि वो एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है। आप हर चीज, मैं समझता हूं हमारी खराब हो जाए अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के बाद हमारा यूथ, अगर इनके साथ कोई गलती हो जाए, और मैं समझता हूं पूरा देश बर्बाद हो सकता है। देश सारा अगर जुड़ा हुआ है, देश अगर सारा आगे बढ़ेगा, मजबूत नौजवान होगा, पढ़ा लिखा होगा, क्वालिफाइड होगा, और देश में अच्छे लोग अपनी अच्छी जगहों में बैठे होंगे, तो देश अच्छा चलेगा। तो अगर इस तरीके से, देखो हैरानगी की बात है, इन्होंने बख्शा किसको? अगर कोई स्टूडेंट्स अपने समय में पहलवानी की, लड़कियों ने, लड़कों ने, अगर वो आगे के देश में तकमे लाए, तो हमने उनका हाल देखा, बाद में हालत क्या हुई। और एक एमपी, और उसको इनाम क्या मिला, उसके बेटे को भी इस बार एमपी बनाया गया, जिसके ऊपर केसेस लगाए गए। ये कहने का मकसद है कि आप समझिए कि अगर बच्चे किसी भी तरीके से देश का नाम रोशन करेंगे, जब उनकी बारी आएगी, तो मेरा ख्याल देश उनके लिए आय का देश, जो आय का बनाया हुआ देश है, तो देश में जो लोग इस देश को चला रहे हैं, उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं। पढ़ने में देखिए, एजुकेशन में देखिए, अब एक बड़ा स्टैंडर्ड था, बड़ी क्वालिटी थी सीबीएसई की, बड़ी भारी क्वालिटी। भाई कौन से मैं बोर्ड का, अच्छा इन्हें बोर्ड, अच्छा सीबीएसई, हाँ ये तो बड़ा है, बड़ी अच्छी, और इसके 60% नंबर भी, और बोर्ड वाले से 100 भी हो तो उसके बराबर है। लोग ये क्वालिटी कंपेयर करते थे। आज कितनी शर्म की बात है, एक बच्चे ने नंगा कर दिया इनको, एक स्टूडेंट ने, मैं देख रहा था, उसे पूरी सीबीएसई समझाई कि हमारे पेपरों के साथ अब छेड़छाड़ हुई। कंप्यूटर पे उन्होंने पेपर डाल दिए, उस पे अब उनको नंबर देंगे। बर्बादी ऐसी हुई, इस बार पहली बार जो रिजल्ट है सीबीएसई का, इतना गंदा रिजल्ट आया। उससे पहले नीट का हो गया था तमाशा, और ये उसके साथ आ गया। अब मुझे बताओ, एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे के साथ जाती, और जो एजुकेशन कर चुका बच्चा है उसके साथ आगे फिर जाती। अब बताए बच्चे जाएंगे, माँ बाप उनके लिए, आप कहते गहने बेचे, मकान बेचे, कुछ भी बेचे, माँ बाप कुछ भी ना बेचे, अपना सारा खून पसीना, अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है माँ बाप का, माँ बाप से ऊपर कोई रिश्ता नहीं। जैसे रोबिन बैठा था, भाना जी बैठे हैं, जो इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं। अपने बच्चे को सोचता है बाप, मेरे से भी, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी हो, और उससे भी कोई ऊपर अगर दर्जा होगा, तो उसका बाप कहेगा यार वहां ये आगे से आगे जाए। तो मुझे बता, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है?
उसके माँ बाप के बजाय उसके जो उसकी सोच, उसके माँ बाप का जो मकसद है वो सारा बहुत हो रहा है, सारा खत्म हो रहा है। तो मेरा कहने का मकसद है किसी भी तरीके से चले जाओ। बोर्ड में क्या हाल है, उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का क्या हाल है, उसके बाद जो हमारे स्टेट कैडर हैं, चाहे स्टेट के किसी स्टेट के कैडर्स हैं, जो इनके अंडर है वो सारे के सारे बर्बाद हैं। और कुछ स्टेट में बच्चे मार खा रहे हैं, कुछ देश में बच्चे मार खा रहे हैं। अब बताइए अल्टीमेट होगा क्या? कुछ लोग खुदकुशी कर गए, बच्चे बहुत मरे 2021 में, 19-21 में बहुत ज्यादा लोगों की बच्चों ने अपनी जाने दी है, इस बार मारा दी। ये हजारों लोग, और इस समय तो कह रहे कि लाखों में लोग हमारे इस टैनर में, जो इनका टैनर गुजरा है उसके टैनर में लाखों बच्चों ने अपनी शहादतें दी हैं। मैं उन बच्चों को तो मर गए, जो जिंदा बच्चे हैं मैं उनको कहना चाहता हूं मरने वाला काम नहीं करना, बुरी नहीं करनी। सरकार की ऐसी तैसी करो वो खुद मरे, आप क्यों मरो? आपका भविष्य है यार, आप बच्चे हो। आप अपनी नीट में फेल होने के बाद अगर पास हो जाते, जिंदा रहते, सेवा करते, तो फेल हो गए, आपका नीट अगर स्कैम हो गया तो मरना किस लिए भाई? आप सोचिए जो नीट का एग्जाम जिन्होंने खराब किया है, जिन्होंने सीरियसली खराब किया है, हम सारे पेरेंट्स, सारे माँ बाप, पूरा हिंदुस्तान का हर नागरिक खड़े होकर इस गवर्नमेंट की धज्जियां उठाएंगे, इसके बाद की तरफ ध्यान देने की। मर गए, बुलझल हो गए ये लोग, यहां खुदकुशी करेंगे। मैं नहीं समझता, जैसे मर्जी हालात हो, बुझली मत दिखाओ। मैं यूथ को कहना चाहूंगा, ये कोई आपका कोई मतलब नहीं, आपकी जान चलेगी। क्या हुआ उस बात का फायदा क्या हुआ? अगर जिंदा रहते, लड़ते, और लड़ते मरते, गोली खा के मरते, स्ट्रगल में मरते, संघर्ष में मरते, आपका नाम कहीं लिखा जाता। क्या लिखोगे आप? अब गति मार गए, क्यों मार गए? मेरा एग्जाम छूट गया। नो, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं कभी नहीं चाहूंगा कोई बच्चा हमारा इस तरीके की बुजरी करे। जवानी में अगर आप लड़ना पाओ तो लड़ना कब है, आपको मैं पूछा जाता हूं। जवानी एक तूफान है, एक फ्लड है, और फ्लड अगर कोई उसको ठीक तरीके से चैनलाइज करे तो उसी फ्लड को इरिगेशन में लगाया जा सकता है। नहीं करे तो जमीन में खा देता है, तबाही कर देता है। इसलिए आपको अपने आप को चैनलाइज करना है और आपको एक ठीक डायरेक्शन में जाना है। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमने लड़ाई लड़ी, तूती बोलती, जब स्टूडेंट काले बंद है, सारी इनकी ऐसी की तैसी है। आप इतना तो उठो यार, इतनी तो हिम्मत करो। किसी दफ्तर में, किसी कचहरी में ये ताकत नहीं थी जब हमारा एज ए स्टूडेंट कोई प्रोग्राम हुआ। चाहे हमने 11 से लेके ग्रेजुएशन तक ये सारी एजुकेशन की है, जेलें, थाने सब है, जिंदा कितना कुछ भोगा है। इसलिए कमजोरी ना रखनी। राहुल गांधी ने किसी को ये नहीं कहा मगर स्ट्रगल करो, संघर्ष करो। 87 केसेस हैं इसके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। आप तो एक बड़ी केस बर्दाश्त करने के पहले ही आप जा रहे हो, तो कैसे चलेगा सिलसिला? लड़िए, उठिए और संघर्ष करो। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, तमाम पेरेंट्स को कहना चाहता हूं जो सुन रहे हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। रोज डेड बॉडीज, कुछ बच्चे नशे में, शमशान घाट जख्मी हो गए हैं। शमशान घाट भी चाहता था कि बुजुर्ग आए, और जवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अंडर 20 बच्चे वहां रोज मर रहे हैं एवरी डे। गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। भाई मरना है तो जंग करो ना यार, लड़ाई लड़ो ना, संघर्ष करके जाओ ना, लोगों के लिए जाओ ना। अगर आप जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर, रायगुरु, सुखदेव होते तो फिर वो ऐसे ही उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन कुर्बानी कोई भूल पाया नहीं। जगह जगह उनके स्टैच्यूज हैं, उनकी पूजा होती है, उनको सम्मानित किया जाता है। हम लोग जब ऐसे बन जाते हैं कोई नहीं पूछता, माँ बाप का तबाही हो जाती है। आजकल बच्चे हैं कहां? किसके घर में बच्चे हैं?
किसी के घर में एक बच्चा है, एक बच्ची है, ऐसे हालात है। अब हमें सबको एक बच्ची एक बच्चा क्वालिफाइड करने जा रहे हैं, और सरकार के पास, सरकार बेसिकली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू किया हुआ, सीधा सीधा किसको ये देना टेंडर, कौन पेपर लिखेगा, कौन पेपर छापेगा, कौन प्रिंटिंग करेगा, और प्रिंटिंग करके मार्केट में कौन देगा, और फिर उसको प्रिंटिंग में इतने पैसे नहीं मिलते, जितने पैसे तो लीक करके मिलते हैं, करोड़ों लाखों रुपए मिलता है। इसलिए जिसने प्रिंट करवाया कभी उसको पकड़ो, और जिसने प्रिंट का ऑर्डर दिया उसको पकड़ो। रिजाइन करने से क्या हो जाएगा? इन पे क्रिमिनल केस बनते हैं, इन पे इनके साथ जायतियां होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा तमाम बच्चों से कि कहीं भी आप देखो इस मुल्क में, किसी जगह देखो, कोई एजुकेशन चल रही है, कुचल रही है, दबा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। किसानों ने बहादुरी दिखाई दी, लेकिन 700 किसान शहीद हुआ था, और कोरोना था, जंजीरें, किल, बॉर्डर इनके लीक हो रहे हैं, उधर बॉर्डर से इनके ड्रोन आ रहे हैं, नशा आ रहा है, बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही सारी, लेकिन बॉर्डर से नहीं हुआ। किसानों के लिए दिल्ली जाने के लिए इन्होंने इतनी जबरदस्त फेंसिंग की कि किसान उधर ना चला जाए। क्या भाई, किसान की दिल्ली नहीं है? अब आप जाओगे, आपको उतरो, अगर चाहो, अगर आपके सारे दोस्त, सारे फ्रेंड और पूरे स्टूडेंट, पूरे कॉलेज, आप जलसे करो, और 9 अगस्त तक क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, उस आंदोलन को, उस बात को इसलिए छोड़ा गया आपके साथ। यहां मैं तो कहता हूं, मैं ही अगर आपकी जगह होता, स्टूडेंट लीडर होता, इसकी जगह होता, तेरी जगह होता, मैं यहीं से चल पड़ता अपने 10-20 हजार बंदा लेके स्टूडेंट। मुझे रास्ते में क्या होता, कैसा देखा जाता, ये तो सारे देश से यहां से पैदल चलना चाहिए, पूरे देश को चलना चाहिए, पूरा देश दिल्ली पहुंचे। और वो पिछले दिनों जब उन्होंने कॉकरोच कह दिया, तो लड़कों ने उन्होंने कहा क्यों, कौन शामिल होता है? सारे शामिल हो गए, चलो आ जाओ दिल्ली। जब दिल्ली जाने की बारी आई, तो जो उनका रेशो थी वो उसकी कोई 1% भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल में ज्यादा दोस्ती मत करो, प्रैक्टिकली करो, प्रैक्टिकली जुड़ो, और ईमानदारी से जुड़ो। ऐसे उसमें बहुत अच्छा लीडर है। और भाई लाल सिंह फलाना ढींगा सब लिखा है, लेकिन बात कहते कौन अच्छा लीडर है जी? कहते लाल सिंह बहुत अच्छा लीडर है। तो बोर्ड है, कहां थे बोर्ड आपके? अच्छा लीडर है। इसलिए जब आपको ये समझ आएगी कि प्रैक्टिकली हमारी दोस्ती होती थी सामने सामने, जैसे अभी 4-5 लोगों में है, और बाकी दुनिया से आपकी इतनी है, इतनी चैटिंग है कि कहने की बात लगता है कि यही सब कुछ है सारा। इस चीज से हटो, प्रैक्टिकली आओ, और जब प्रैक्टिकली नहीं आओगे, जमीन पे नहीं आओगे, और 4 दोस्त इकट्ठे हैं, एक जगह पिकनिक करने गए, एक उस नुक्कड़ में, एक उस नुक्कड़ में, एक उस नुक्कड़ में, एक नुक्कड़ में, उधर नहीं अपना अपना मोबाइल लेकर लगे हुए हैं, सारे अपना फोन अपने। कोई सैर किसके साथ करने गए थे आप? मोबाइल के साथ, वही ले जाओ, मोबाइल अपने साथ ले जाओ जो खाना के गया है, ले जाओ उसको। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बकवास चीजें खत्म करिए आप। मुझे कई बार गुस्सा आता है, मरा गफे कड़ा 5 जेड़े जी थोड़ी गल देखना, उठा नहीं हुआ तो रखना, चल नहीं हुआ मेरी सारी गल है, कड़ी जवानियां थोड़ी कलवानियां उड़ते रही जड़े मोबाइल से, कुछ मैं कहता हूं इनकी ऐसी तैसी ये कुछ नहीं कर सकते। और मेरी बात याद रखो, ये तो जूत खड़ा होगा, जिस दिन जूत खड़ा होगा, नरेंद्र और सुभाष जी हंस रहे हैं कि लाल सिंह ने गाली कुड़ी, मैं गप्पा भी कटा है, और सुनाओ उसी बड़े खुश हुए थे। तो कम से कम 2 बंदे ने फटाफट बात की है, निकालूंगा, कपड़े कटागा, और ऐसे चोरों की टिड्डियां लाऊंगा, और इन यूथ को खड़ा करूंगा, और इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आपने उस बिहार के कुंवर, कौन सा राजा था उस जमाने में 1857 में, उसकी उम्र 80, उस समय एज 80 थी, जंग लड़ रहा था घोड़े पे, जवान भी थे, अंग्रेजों ने गोली मारे, लगी गोली,
और अपना उनके सामने बाजू काटा, कोई जहर हो जाए, लड़ता रहा और कहते हैं कि काश ये कभी जवान होता तो यही बहुत हमारे लिए। इसलिए पुत्रों, मेरी बात याद रखो, अभी भी आपसे जोश ज्यादा है और हिम्मत ज्यादा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, उठिए, मैं आपके साथ हूं। जो कुछ आपको चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप करिए, कुछ करके दिखाएं। और हमारी पार्टी पूरी डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है, लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, और ये अनडेमोक्रेटिक तरीके से लोगों को कुचल रही है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। और मैं भी अपनी जो मेरी सेकंड टीम है, जैसे मखनी है, केशर है, जैसे इधर है, या हमारे गोल्डी है, ऐसे ये लोग हैं जो सेकंड टीम है। उठो तुसी भी, आजकल तो भी सारे खोल के नहीं बात वो तो बंदर करेंगे, उठो सारे। और मैं दावे से कह सकता हूं, यही हमारी सेकंड टीम है, यही हजारों लोग किले कर सकती है। और करिए, जैसे मैं आता आईने छोड़ कर ये कल चले बड़े हीरो बने सी। जो आई एम सॉरी, कोई भी लीडर चाहे बड़ा या छोटा, जब भी आता किसी महफिल में, उसके साथ महफिल सजनी चाहिए, ना कि अकेला पंकज चिका बात तुम्हें आया बने रहा कि आंदे कि नहीं आंदे। नो, ये जंग है, ये अकेले नहीं लड़ी जाएगी। ये जंग है ऐसे लोगों के खिलाफ है जिन्होंने सारी तरफ जाल बिछाया हुआ है। एवरीवेयर, हर जगह बंदे को दबाव है, प्रेशर है, उसके पेरेंट्स को, उसको खुद को, उसकी फैमिली को, सबको दबा के रखा है। अगर हम सारे लोग उस प्रेशर को, उस जो उन्होंने इस समय जाल बिछाया है, उस जाल को काटने में कामयाब नहीं हुए, तो जाल और घना होगा, थिक होगा, और आप वहां से सांस तक नहीं ले पाओगे। मेरी बात याद रखिएगा, सारी चीजें तो हमारे हाथ से चलेगी। हम डोगरा लोग भी हैं जम्मू में, ये बात याद रखिए। डोगरों ने जो सरहद वो चाइना के बॉर्डर तक, चीन तक जीता हुआ है। ये सारे लड़के हमारे लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डोगरों ने जीता हुआ है। और ये डोगरा फोर्स अगर ये आगे नहीं बढ़ेगी और यही रास्ता दिखाए हिंदुस्तान को, मजा तब आएगा कि डोगरा, जम्मू का यूथ स्टूडेंट तो डोगरा आया है यहाँ, अब वो फैसले करके जाएगा। ये चीजें याद रखो, ध्यान रखो। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत कुछ है, मन में बड़े अरमान है, बहुत कुछ है करने को। और सुनो, आपके लिए तो आसमान तक है आपकी जिंदगी, और जो बहुत लंबी है, और आपकी जिंदगी लंबी तभी अच्छी रहेगी जब अपना रास्ता ठीक सही तरीके से और आने वाली जनरेशन का ख्याल रखोगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं अजय लखनोत्रा जी